Dear students of class 10th and 8th, as you know, we are discussing about the tenses. In previous videos, we discussed about the present tenses, that is present simple, or we can say present indefinite, present continuous, present perfect continuous. And in past tense, we already learned about what is simple past, or past indefinite, and past continuous. And today we will learn about past perfect and past perfect continuous. Okay. In order to identify a sentence, whether that sentence is in past perfect or past perfect continuous, you have to remember that कि जो सेंटेंस हमारा होगा उसके आखिर पे ये चीज़ें होंगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर आप सेंटेंस इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप सेंटेंस के आखिर में ये चीज़ें देखेंगे, दैट मीन्स वो सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं खाना खा चुका था, मैं दौड़ चुकी थी। ठीक है, वो खेल चुके थे। ठीक है, जहाँ पे ये आएंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो हम उस सेंटेंस को बोलेंगे दैट सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट। जैसे कि जानते हैं कि हम जो इसके लिए फार्मूला है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस के लिए फार्मूला है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटरोगेटिव के लिए। ठीक है, in order to make the affirmative sentence, what is our requirement? That is, as we know, we need subject, we need object, and we need verb. In addition to that, what we need in this very tense, in past perfect tense, we need subject, had, verb third form, and object. This is the requirement for the affirmative sentence in past perfect. Subject होना चाहिए, had, verbs third form, and object. ठीक है, in negative sentence हमें क्या होना चाहिए? Subject, had plus not, जैसे कि आपको पता है कि not का यहाँ पे हमें इजाफा करना पड़ता है, plus verb third form and object. Same in case interrogative sentence, but in interrogative sentence what we do, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम पहले लाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। दिस वेरी सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट। अब अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे इन इंग्लिश, मैं खाना खा चुका था, सब्जेक्ट इज आई। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड, जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमें देखना है कि वर्ब की ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईट, एट, ईटन। आई हैड ईटन, खाना फूड। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में देखोगे, मैं खाना नहीं खा चुकी थी। ठीक है, सेम सेंटेंस के लिए खाली आपको इजाफा किसका करना है? नॉट। आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे जिस तरह मैं सब्जेक्ट है, इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे इन इंग्लिश। आई सब्जेक्ट है, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, खा मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म। आई हैड नहीं, नॉट यहाँ पे नहीं है ना, eaten food. I had not eaten food. मैं खाना नहीं खा चुकी थी. So this was all about past perfect. In past perfect, what we need in affirmative sentence subject plus had plus verb third form and object. Okay. In past perfect continuous, if you have to identify whether the sentence is past perfect continuous or not, at the end of the sentence there should be this रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, जिस तरह
पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें होने चाहिए रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा था, वो दौड़ रही थी, वो खेल रहे थे। ठीक है, दीज सेंटेंस आर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए स्ट्रक्चर है, जैसे कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। यहाँ पे हमें किसका इस्तेमाल करना है, बीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड इंग फॉर्म, इसे हम जिरन भी बोल सकते हैं। इसे जिरन भी कहा, जो इंग फॉर्म होती है वर्ब की, उसे जिरन भी बोलते हैं। वो फर्स्ट फॉर्म इंग प्लस ऑब्जेक्ट, और जो टाइम इसमें जो है वो टाइम जो है वो मेंशन किया गया होता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि यहाँ पे टाइम के बारे में हमें पता चलता है कि काम कब शुरू हुआ है, इसमें हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमें पता है कि सिंस और फार का इस्तेमाल कब करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, सिंस का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि काम कब शुरू हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट। और फार का हम इस्तेमाल कब करते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं हो। फॉर एग्जांपल, मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, 2 घंटे से काम कर रही हूँ। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। फॉर का इस्तेमाल क्यों हुआ है, यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स कि ये जो 2 घंटे हैं ये तो पता ही नहीं है, जो 2 घंटे हैं कब के हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं। ठीक है, तो फॉर का इस्तेमाल आता है। ठीक है, या अगर मैं बोलूँगा मैं 2020 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2020। सिंस का इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता चला है कि काम इसने कब शुरू किया है, 2020 में। ठीक है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल इन्हीं जगह होता है। इसी तरह अगर आप देखोगे नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। देखिए, हैड प्लस नॉट, ठीक है, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम पहले हैड का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। ठीक है, अगर इसी तरह आप देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वहां पे क्या इस्तेमाल हम करते हैं, वहां पे हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जो हैड जो है पास्ट में वो नहीं करते, वहां पे हम हैज का इस्तेमाल करते हैं या हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बाकी जो वो सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, मैं 2 साल से काम कर रही थी। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो पता है, आई हैड बीन। देखिए, काम मीन्स वर्क। ठीक है, वर्क। और क्या है, इन फॉर्म, वर्क फर्स्ट फॉर्म है वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वह है वर्क। और इन फॉर्म आई हैड बीन वर्किंग। ठीक है, मैं 2 साल से काम कर रही थी, 2 साल से। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता नहीं ये किन 2 सालों की बात कर रही है। ठीक है, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 years। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखोगे, मैं 2017 से पढ़ा रहा था। ठीक है, आई हैड बीन टीचिंग। ठीक है, वो फर्स्ट फॉर्म टीच की जो है वो टीच है। ठीक है, इन आई हैव बीन टीचिंग। देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कि 2017 से ये पढ़ा रहा है। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2017। ठीक है,
इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल देंगे, मैं यहाँ 2 साल से काम नहीं कर रही थी। मैं यहाँ से 2 साल से काम नहीं कर रही थी। आई हैड नॉट बीन वर्किंग here for 2 years। मैं यहाँ 2 साल से काम नहीं कर रही थी। I had not been working here for 2 years। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या होना चाहिए कि आखिर पे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे जो हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।